हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त रुस्ना। मैं मनाली में रहती हूं। आज तारीख है 31 दिसंबर 2025। साल का लास्ट डे है। सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख सकते हो माल रोड का नज़ारा कुछ ऐसा है। सुबह के टाइम खाली खाली सा होता है। आप देख सकते हो कितना खाली है। ये सामने डीजे लगे हुए हैं, स्टेज लग रहा है। अब देखो कितना खाली है। और रात के टाइम बहुत भीड़ हो जाती है। आप सोच रहे होंगे सुबह ही सुबह कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। ये तो मैं नहीं बताऊंगी, आगे चल के आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। सिस्टर, जीजू, बच्चे, हस्बैंड, हम सब जा रहे थे घूमने के लिए। ये देखो हम गाड़ी में बैठ चुके थे और चल दिए थे हम। आप सोच रहे होंगे इतने सारे एक गाड़ी में कैसे आ गए। देखो हम ऐसे ही आ जाते हैं। दो बच्चे पीछे थे और हम बीच में बैठे थे। देखो इमू कैसे देख रहा था कि कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था मनाली में। सुबह ही सुबह न धूप थी, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और क्लाउडी मौसम था। ये देखो हम चलते चलते पहुंच गए थे सोलांग वैली। आपने सुना ही होगा। हम देखने के लिए आए थे बर्फ़। बर्फ़ यहाँ भी नहीं मिली। आप देख सकते हो, देखो खाली खाली है, बिल्कुल बिना बर्फ़ के खाली लग रहा है यहाँ से। आप कभी आए हो सोलांग वैली या ऐसे ही वीडियो में देखा है? कोई बात नहीं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मनाली के अच्छे अच्छे नज़ारे। आप देख सकते हो सोलांग वैली का नज़ारा कुछ ऐसा है। टूरिस्ट तो बहुत है बट बर्फ़ नहीं है। ये आप देख रहे हो जहाँ रेड रेड सी छत है, वो सोलांग वैली का मेन ग्राउंड है। जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तब बहुत अच्छा लगता है इस ग्राउंड में। मैं तो आई नहीं, लेकिन मैंने देखा है वीडियो में, बहुत ही अच्छा लगता है। आपने भी देखा होगा। आप कब तक ऐसे ही बैठे बैठे फ़ोन में देखते रहोगे मनाली के नज़ारे, सोलांग वैली। और हम आगे जा रहे हैं अटल टनल। आप जल्दी जल्दी आइए घूमने के लिए और आके लाइव मज़ा लीजिए यहाँ। हम सोलांग वैली से चल दिए थे अटल टनल घूमने के लिए। आप देख सकते हो अभी बर्फ़ नहीं है, खाली पड़ी है पहाड़। और ऊपर चोटी चोटी पे आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़, ओनली ऊपर है चोटी पे, जहाँ हम ओनली देख सकते हैं। और देख के ही हम इंजॉय कर सकते हैं बर्फ़ को। ये आप देख रहे होंगे, सोचे होगी ये टनल है। ये टनल नहीं है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी टनल कहाँ है। ये पहुंच गए हम अटल टनल रोहतांग। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है। अंदर से कितनी लाइटें लगी हुई है। लग भी नहीं रहा कि हम किसी सुरंग के अंदर जा रहे हैं। वैसे तो इसको लोकल भाषा में तो यही बोलेंगे कि ये सुरंग है, लेकिन नहीं, अब फैंसी नाम रख दिया इनका। ये टनल बना दी। ये अटल टनल 9.5 किलोमीटर की है। इतनी लंबी है। ये आपको मनाली से आगे मिलेगी। आपको, आप ऊपर की साइड चलोगे ना, फिर आपको ये रास्ते में आएगी। ये देखो बस हम करने वाले थे पूरी की पूरी क्रॉस। अब हम बाहर निकलने वाले थे। अब देखते हैं कि बाहर निकल के हमारे साथ धप्पा होता है या बर्फ़ मिलती है। ये तो बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा। आप भी देखते रहिए मेरे साथ। ये देखो बस हम आ गए थे अब बाहर। अब देखते हैं क्या होता है बाहर, आप देखते रहिए। यहाँ बड़ी कम स्पीड से निकलते हैं, ओनली 40 की स्पीड से। ये देखो बहुत धीरे धीरे निकल रहे थे यहाँ से, इसलिए बाहर निकलने में टाइम लग गया था। ये देखो आप, हो गया हमारे सबके साथ धप्पा। बाहर बर्फ़ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात थी कि स्नोफॉल हो रही थी। आप देख सकते हो बहुत हल्की हल्की सी थी, बट थी स्नोफॉल। देखो आप देख रहे हो हल्की हल्की नज़र आ रही है, बर्फ़ गिर रही थी। क्योंकि बहुत क्लाउडी मौसम था ना, कितना अच्छा। देखो पहाड़ी पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी और इतना ठंडा मौसम था, बहुत ठंडा मौसम था। देखो सब कैसे एंजॉय कर रहे थे हाथों को ऐसे कर कर के। और हमारा भी मन कर रहा था कि हम भी बाहर निकल के ऐसे ही एंजॉय करें स्नोफॉल को। लेकिन हम यहाँ नहीं निकले थे, क्योंकि हमें यहाँ नहीं रुकना था। यहाँ कम बर्फ़ थी ना, हमें और भी आगे जाना था सिसु। आप गए हो कभी सिसु? कमेंट करके ज़रूर बताना आप गए हो या नहीं गए हो। अगर नहीं गए होंगे तो फिर भी आप मेरी वीडियो देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए सिसु को।
सिस्टर, बच्चे ये तो सब बहुत खुश हो गए थे। बर्फ़ को गिरते हुए देख रहे थे, हल्की-हल्की सी गिर रही थी, उड़ती-उड़ती सी गिर रही थी जैसे उड़ रही हो। क्योंकि हवा भी चल रही थी ना, आप देख सकते हो कितनी तेज़ हवा थी, ठंड बहुत हो रही थी। हमने गाड़ी के शीशे नीचे किए और फिर बर्फ़ अंदर ही आ रही थी। आप देख रहे हो कैसे गिर रही है हल्की-हल्की सी बर्फ़। हम पहुँच गए थे यहाँ सिसु, आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ। सिसु अटल टनल से 4-5 किलोमीटर आगे है। हम आगे थे, यहाँ आए जब हम तब भी बर्फ़ पड़ ही रही थी, स्नोफॉल हल्की हल्की हो रही थी। ये देखो सब बाहर निकल के एंजॉय कर रहे थे। बट मैं गाड़ी में ही बैठी थी क्योंकि मेरे पास ईमू था, ठंड हो रही थी, बहुत हवा चल रही थी, इसलिए मैं अंदर गाड़ी में ही बैठी थी। ये सब घूमने के लिए आगे थे। फिर मैं बाद में आई थी जब स्नोफॉल रुक गई थी। देखो बहुत हल्की हल्की थी, आप देख सकते हो। ये देख रहे थे आप पत्थर कैसा है, ये आप देख सकते हो। ये यहाँ झूले लगे हुए थे, इसका नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको। इसमें ऐसे बैठते हैं, उधर क्रॉस कराते हैं। ये देख सकते हो कितनी तेज हवा चल रही थी, इतना ठंडा मौसम था और छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे एंजॉय कर रहे थे। बच्चों को ठंड नहीं लगती ना, इसलिए। बड़ों को तो देखो बहुत ठंड लगती है। देखो इसने भी कैसे कवर किया हुआ था, ये अपना सामान भी कवर कर रही थी क्योंकि ऊपर से बर्फ़ आ रही थी ना हल्की हल्की। ये नहीं पता कि बर्फ़ के साथ बारिश भी आ जाती और सारा सामान भीग जाता, इसलिए। आप देख सकते हो सिसु में कुछ ऐसा नज़ारा है। जब बर्फ़ होती है यहाँ तब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो बर्फ़ नहीं है, बट फिर भी देखो काफ़ी भीड़ है, टूरिस्ट बहुत आ रहे थे, फुल इंजॉय कर रहे थे सब। हम भी इंजॉय करते हुए, हमें लगी थी भूख और कुछ खाना था, हम आ गए थे यहाँ खाने के लिए। बस वही है, पहाड़ों की मैगी सबसे ज़्यादा फेमस होती है ना, तो बच्चे सब कहने लगे कि हम पहाड़ों की मैगी खाएंगे। फिर हम यहाँ बैठ गए थे, मैगी का वेट कर रहे थे। ये देख सकते हो आप सब कैसे ठंड लग रही थी सबको, सबने कैप लगा रखी और कैसे कवर हुए बैठे थे। ये आ गई थी हमारी गर्मा गर्म मैगी। गर्मा गर्म मैगी को देख के बड़ा अच्छा लग रहा था बहुत, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी ना, सोचे चलो गरम गरम खाते हैं। ये देख सकते हो, बट फिर भी इन्होंने वो इतनी अच्छी नहीं बनाई थी मैगी जितनी अच्छी होती है ना पहाड़ों की मैगी। महंगी बहुत देते हैं, ये प्लेन मैगी बना देते हैं ओनली। हम यहाँ बैठे खा रहे थे मैगी और ये मैगी वाला यहाँ खड़े हुए बोल रहा था डायलॉग हमें देख देख के और हंसा रहा था सबको। हम यहाँ सिसु में सारे में घूमने के बाद, मैगी खाने के बाद चल दिए थे हम वापसी की तरफ, क्योंकि अभी हमें और कहीं भी घूमना था ना, इसलिए। आप देख सकते हो पहाड़ी पे कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, बट वो देख सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते ना, इसलिए आप भी देखो और इन्जॉय करो। हमने भी ऐसे ही देख के इन्जॉय की थी। आप देखो कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने के लिए, और हम भी यहाँ घूमने के लिए आए थे। वैसे तो मैं मनाली में ही रहती हूँ, इससे भी अच्छे अच्छे नज़ारे हमारी मनाली में ही है। हमने तो फरवरी में बहुत अच्छी स्नोफॉल देखी थी, 1-1.5 फीट बर्फ़ थी, बहुत अच्छा नज़ारा था। इससे भी ज़्यादा अच्छा नज़ारा हमारी मनाली में था। मैं तो मनाली में ही रहती हूँ और इन्जॉय करते हैं अच्छे अच्छे नज़ारे। और ये यहाँ से हम चल देते वापस। आपने जब भी देखा होगा जब हम यहाँ से जा रहे थे, देखो ये झूले लगे हुए थे। अब हम चल दिए थे वापस। देखो फिर भी रोड पर ना अभी खाली था, क्योंकि हम जल्दी ही रिटर्न हो गए थे ना, नहीं तो फिर तो बड़ी भीड़ हो जाती है शाम के टाइम। अगर 3-4 बज जाते ना उस टाइम तो बहुत भीड़ होती है, क्योंकि रोड छोटे हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है। ये देख रहे हो आप, ये वाटरफॉल है, ये कैसे जम रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा था, नहीं तो साइडों का तो ऐसे ही जम गया था। देखो पानी का कितना अच्छा बर्फ़ बन गया था। ये आइस इतना पक्के वाला होता है, जो पानी का होता है ना वो बहुत पक्का, जो ऊपर से स्नोफॉल वाला हो वो तो हल्की हल्की रुई जैसा होता है। ये हम पहुंच गए थे अटल टनल के क्रॉस हो के, मनाली की साइड से मतलब। आप देख सकते हो ये यहाँ बर्फ़ नहीं है, हम पिछले साल आए थे, यहाँ इतनी बर्फ़ थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी, बहुत सारी सारी में। अब तो यहाँ ऊपर ऊपर थी, फिर हम यहाँ से देख के हम चल दिए थे वापस। आप देख रहे हो ये ऊपर बर्फ़ दिख रही है, नीचे कोई बर्फ़ नहीं थी बिल्कुल भी। कितना जाम लगा हुआ था, अभी भी गाड़ियाँ आगे जा ही रही थी, लेकिन हम आते हुए थे ना, इसलिए हम स्लोली स्लोली निकल गए थे। ये देखो हम पहुंचने वाले हैं टनल के सामने, फिर हम इसके अंदर को जाएंगे क्रॉस होके। फिर आप देखना कितना अच्छा है अंदर का व्यू। आप सोच रहे होगे शाम का टाइम हो गया, ज़्यादा ही शाम होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं शाम हुई थी।
3 साढ़े 3 का टाइम था, ऐसा ही कुछ। सूरज नहीं था ना, इसलिए अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। ये देखो हम आ गए थे अंदर, टनल के अंदर। अब हम जाएंगे दूसरी साइड क्रॉस होके। कितना अच्छा लगता है जब इसके अंदर चलते हैं, ना कोई घूम ना कुछ, सीधा निकल रहे हैं फुल स्पीड से। बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो हम क्रॉस होके बाहर निकल गए थे। ये देख सकते हो, ये इधर से आते हुए लिखा हुआ है इस पे, थैंक्स एंड विजिट अगेन। इधर से तो लिखा हुआ है अटल टनल रोहतांग। ये हम चल दिए थे वापस। आप देख रहे हो कितना अच्छा नज़ारा हो रहा था, कितना अच्छा मौसम था, कितना अच्छा रोड था। बट मुझे ज़्यादा मज़ा आता है बाइक से। अगर बाइक से जाते तो और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उधर से आते हुए तो हम आराम से चुपचाप आ रहे थे, खाली रोड था इसलिए आराम से निकल गए थे, अभी भीड़ नहीं हुई थी। आप देख रहे हो कि बलून क्या है, इसमें भी झुलाते हैं। ये भी इस तरह का कुछ झूला ही है, मैं तो कभी झूली नहीं। हम आ गए थे रूम पे। खाना खाने के बाद रात को 9 बजे हम निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि आज 12 बजे के बाद होना था न्यू ईयर, इसलिए हम घूमने के लिए निकल चुके थे माल रोड की साइड। ये हम जा रहे थे पैदल पैदल। सिस्टर, आयत, इनाया ये सब आगे थी, मैं पीछे थी। और हम पहुंच गए थे अपने उसी चाउमीन वाले के पास, जहां हम चाउमीन मोमो सब कुछ खाते हैं। आज हमें चाउमीन मोमो कुछ नहीं खाना था, आज हमें खाना था सिड्डू। ये मनाली की फेमस डिश और लोकल डिश दोनों होती हैं, ये बड़ी अच्छी लगती। इन्होंने ये कर दिया था हमारा रेडी सिड्डू। ये देखो हम सब खा रहे थे सिड्डू। ये इनाया और आयत दोनों लगी हुई थी खाने के लिए। ये पीछे दोनों बच्चे सिफात और फात लगे हुए थे। ये सिस्टर जीजू सब मिलके पूरा खा रहे थे ये सिड्डू। बट मुझे इतना पसंद नहीं आया, जितना फेमस है उतना अच्छा नहीं है। पता नहीं, ये अजीब सा लगता है। आप भी आओ कभी, ज़रूर खाना मनाली में आके सिड्डू। हम वहाँ से सिड्डू खाने के बाद निकल गए थे घूमने के लिए। ये आपको पता ही है, माल रोड के पास रामबाग चौक है, उसमें लगता है विंटर कार्निवाल। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जब इसकी डेकोरेशन हो ही रही थी, ये लग ही रहा था। आज ये लग चुका है। हम पहुंच गए थे यहाँ, बीच में खड़े हुए देख रहे थे हम चारों तरफ। देखो कैसे कैसे लगता है। ये छोटे छोटे से स्टॉल लगते हैं यहाँ, कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ मिलता है। लेडीज़ तो सभी कुछ मिलता है। ये देखो आप, एक एक दुकान का मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान मिल रहा है। सिस्टर तो बड़े ध्यान से देख रही थी कि कुछ अच्छा लगा तो ज़रूर ले लूँगी मैं। ये यहाँ सिस्टर को पसंद आ रही थी रिंग, बट ये बहुत महंगी थी। ये यहाँ देखो सारे जानवर बैठे थे, बोल रहे थे किसी ने भी हमें टच किया हम उन्हें खा जाएंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने हमें कुछ नहीं किया। हमने इन्हें टच कर कर के भी देखा, उठा उठा के, फिर देखा ओ ये तो कुछ भी नहीं कहते, ये तो आराम से चुपचाप बैठे हैं। ये नकली है शायद, मुझे भी नहीं पता, मैं सोची असली थे। ये देखो यहाँ ज्वेलरी बहुत मिल रही थी। आप देख सकते हो ईयर रिंग, ये आप देख रहे हो नेकलेस। ये हिमाचल का फेमस नेकलेस होता है, यहाँ से ज़्यादातर सब खरीदते हैं पहनते हैं। हम यहाँ से घूम के चल दिए थे एक और साइड में, नीचे मेला लगता है, हम आगे थे उसमें। विंटर कार्निवाल मैंने आपको पहले भी दिखाया था, पूरा ही दिखा दिया था अंदर से मार्केट कैसे कैसे लगते हैं। फिर हम यहाँ मेले में आए थे। मेले में बड़ी भीड़ थी, यहाँ कोई भी नहीं था, यहाँ कोई रस नहीं था, बिल्कुल खाली था। सब दुनिया माल रोड पे ही थी, वहाँ एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वहाँ डीजे लगा हुआ था ना, सब डांस कर रहे थे। इतनी भीड़ थी आज बहुत। यहाँ तो बिल्कुल खाली था, यहाँ तो कोई भी नहीं था। आप देख रहे हो, ओनली हम घूम रहे थे यहाँ और देख रहे थे कि क्या क्या है। मैं सिस्टर को बोल रही थी कि यहाँ के मेले में देख लो आप क्या क्या लगता है, यहाँ क्या क्या सेल होता है। यहाँ कपड़े ज़रूर मिलते हैं, मेला हो, विंटर कार्निवाल हो, कुछ भी हो, यहाँ कपड़े ज़रूर मिलते हैं। मनाली की वुलन ड्रेस काफ़ी अच्छी होती है, आप देख रहे हो। ये देखो बीच में आग भी जलाई हुई थी इन्होंने कि सब सेकते रहो, कि बाहर हल्की हल्की बारिश आ रही थी। कोई बोल रहा था स्नोफॉल है, नाइट में पता नहीं चल रहा था ना कि स्नो है क्या है। हम पूरे मेले में घूम के चल दिए थे वापस, क्योंकि इतना कुछ अच्छा नहीं लगा था जो हम खरीदते, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए थे। झूले तो थे नहीं, नहीं तो बच्चे तो फिर झूलते। हम वापस आ गए थे विंटर कार्निवाल में, रामबाग चौक के यहाँ। आप देख सकते हो यहीं से ही गए थे हम घूमते हुए।
ये देखो आप मनाली का नज़ारा ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। ये छोटी-छोटी सी शॉप लगी हुई थी ना स्टॉल, ये तो बड़ी अच्छी लग रही थी ऊपर से, कितनी अच्छी बनाई हुई थी। देखो अंधेरा हो रहा था ना, रात हो रही थी। कितना अच्छा लग रहा था। ये हम आ गए थे फिर माल रोड पे, आप देख सकते हो आज तो इतनी भीड़ थी कि हम डीजे के पास तक भी नहीं गए थे कि वहाँ जाके हम डांस करते। भीड़ ही बहुत थी और हमारे साथ बच्चे बहुत सारे थे, ईमू था और ये सारे ही बच्चे थे, इसलिए हम आगे नहीं गए भीड़ में। देखो कैसे जा रहे थे सब। आप भी जल्दी जल्दी मनाली आइए। देखो कितना अच्छा है, जो न्यू ईयर पे नहीं आया उन्होंने बहुत अच्छा मोमेंट मिस किया है। डीजे लगे हुए थे, डांस करते सब, इंजॉय करते फुल। ये देखो डेकोरेशन भी न्यू ईयर के लिए चेंज कर दी गई थी, क्रिसमस के लिए दूसरी थी, अब चेंज कर दी इन्होंने। मैंने भी आज देखा, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। हमने माल रोड पे घूम के हमने खाई यहाँ आइसक्रीम, सबने ये देखो आप सब खा रहे थे आइसक्रीम। ठंड इतनी हो रही थी बट फिर भी सबने आइसक्रीम की डिमांड की। हम आइसक्रीम खा के चल दिए थे रूम की साइड, क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही थी और रात का काफ़ी टाइम हो गया था, 11 बज चुके थे। हम सोचे थे 12 बजे तक रुकेंगे, हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करके चलेंगे, लेकिन नहीं, हल्की हल्की बारिश थी और ठंड बहुत हो गई थी, बच्चों को ठंड लगने लग गई थी और आइसक्रीम खा ली थी और भी ठंडा हो गया था। इसलिए मैं तो लेके ईमू को आगे आगे चल दी थी। ये देख रहे हो आप, ईमू मेरी गोद में है, मैं लेके चल रही थी ईमू को और सब आगे आगे थे और जीजू पीछे थे। ईमू तो ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो मम्मा अभी नहीं जाना, अभी मैं और घूमूंगा माल रोड पे। देखो उसका जाने को बिल्कुल नहीं मन कर रहा था। यहाँ ईमू के डैडी के साथ जा रहे थे ये तीनों बच्चे बाइक से। मैंने बोला कि आप इन्हें बाइक से लेके जाओ, हम आते हैं पैदल पैदल। हम आ गए थे रूम पे और यहाँ बैठ के खाई जा रही थी मूंगफलियाँ। देखो कितने मज़े कर रहे थे सब और ईमू से तो बहुत मज़े लिए जा रहे थे। ये देखो ईमू भी बैठा खा रहा था मूंगफली, जैसे कह रहा हो खा लो, मुझे ही दे दो सारी मूंगफली, आप खा रहे हो सारी की सारी। ये देखो ईमू कैसे खा रहा था, इससे खाई नहीं जा रही थी फिर भी ज़बरदस्ती खा रहा था ये। आप वीडियो को पूरी देख के ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको, मनाली का न्यू ईयर कैसा लगा। आज 1 जनवरी 2026 था। सिस्टर जा रही थी सुबह के टाइम, हम सिस्टर को छोड़ने के लिए जा रहे थे थोड़ी दूर तक आगे के लिए। हम आगे बाइक पे थे, सिस्टर पीछे थी गाड़ी में। हम सिस्टर को आगे तक इसलिए छोड़ने के लिए गए थे कभी वापस आ जाए। जब हम इतने आगे तक छोड़ने के लिए आगे थे फिर तो वापस आने से रहे ही हैं, वापस तो नहीं आएंगे, इसलिए इनको आगे जाना ही पड़ेगा अब। आज की वीडियो को करते हैं यहीं कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।